अंगद देव जी जो गुरु नानक देव जी कहते थे वो श्री अंगद देव जी भी कहते। गुरु नानक देव जी की वाणी को अंगद देव जी ने भी अपनी भाषा में उसको कहा। श्री अंगद देव जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही है, बहुत सुंदर। गुरु नानक देव जी जिस बात को कहते रहे, जिस बात का वर्णन करते रहे, गुरु नानक देव जी जिस बात को कहते रहे, गुरु नानक देव जी जिस बात का वर्णन करते रहे, उस बात को श्री अंगद देव जी ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा है, बड़ी सुंदर भाषा। श्री अंगद देव जी कहते हैं कि जब जंगल में कहीं आग लगती है, जब जंगल में कहीं बहुत अग्नि लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, और जंगल में जब आग लगती है तो जो हिरण है वो हिरण जंगल से भागता है। अंगद देव जी कहते हैं कि जो जंगल में आग लगी और आग लगी तो हिरण भागा, हिरण किसी दूसरी ओर नहीं भागता, हिरण भागता है तो जहां नदी है, तालाब है, बावड़ी है, सरोवर है, वहां हिरण भागा। गुरु नानक देव जी के शब्द को, गुरु नानक देव जी की वाणी को श्री अंगद देव जी कहते हैं कि हिरण जंगल में आग लगने पर भाग रहा है और वो भागते 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 पानी को ढूंढ रहा है। वो पानी के करीब में जा रहा है, पानी को, और फिर वो जब पानी के करीब में पहुंच जाता है, पानी के पास में पहुंच जाता है तो हिरण को संतुष्टि हो जाती है कि अब मैं जंगल में कितनी भी आग लगी हो, मैं पानी के करीब में आ गया हूं, अब मुझे तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मेरे नजदीक में पानी है, मेरे नजदीक में पानी है, अब मुझे तकलीफ नहीं है। श्री अंगद देव जी कहते हैं कि हिरण आग लगने पर पानी को ढूंढता है, पानी की ओर जाता है। उसी तरह अंगद देव जी कहते हैं गुरु नानक देव जी की वाणी को कि जब भीतर अहंकार की अग्नि लगी हो, क्रोध की अग्नि लगी हो, वासना की अग्नि लगी हो, तृष्णा की अग्नि लगी हो, तो श्री अंगद देव जी कहते हैं उस समय पर हमको संत की, गुरु की वाणी को ढूंढना चाहिए और गुरु के पास जाना चाहिए। कहीं हमें शिव पुराण की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं गुरु नानक देव जी की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं नामदेव जी महाराज की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं संतों की वाणी को ढूंढ लेना है, कहीं सदगुरु की वाणी को ढूंढ लेना है। जब हम किसी सदगुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के करीब में चले जाते हैं तो हमको फिर भय नहीं। तारा बाबा जी की कुटिया में कथा चल रही है, करवाने वाले कौन है? तारा बाबा जी। आयोजक कौन है? तारा बाबा। करवा कौन रहे हैं? तारा बाबा। किसके घर में बैठे हो? बोलते जाओ जम के, तारा बाबा जी। रोटी किसकी खा रहे हो यहाँ 7 दिन रहकर? तारा बाबा जी। ठीक है, अब जरा विचार करिएगा, आयोजक भी वही है, करा भी वही रहा है, खिला भी वही रहा है, पर प्रस्तुति हमारी है।
दिखम रहे हैं, वो दिखता नहीं है। जो संत होता है, जो साधु होता है, जो सद्गुरु होता है, वो सम्मुख में नहीं आता, वो पीछे से टेका लगा कर कह देता है कि लो जाओ, तुम्हारा ये काम हो जाए, जाओ तुम पहुंचो, तुम्हारा ये कार्य हो जाए। कभी तुम्हारे सामने आकर तुमको भरकर 2-4 लाख रुपए कोई गुरु नहीं देगा। बहुत अच्छे से सुन लेना जरा, बहुत समझदारी की कथा है। कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अपनी तिजोरी में से 2-4 लाख रुपए निकालकर तुमको कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु, संत, साधु तुमको भिखारी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें मेहनत करना सिखाएगा और मार्ग बता देगा कि वहां चल। तुम सेठ बन जा, तो यहां से बठिंडा चले जाना, तू जा यहाँ से दिल्ली चले जाना, तू यहाँ से नोएडा चले जाना, तू यहाँ से गुड़गांव चले जाना, तो लुधियाना चले जाना, तो जयपुर चले जाना, वहां जाकर ये कर लेना। गुरु कभी अपनी तिजोरी में से धन नहीं देगा, कभी भी। क्योंकि दे देगा तो तुम्हें लालच बढ़ जाएगा, फिर तुम कुछ काम करने के लायक नहीं बचोगे। अगर उसने धन दे दिया ना, तो तुम किसी काम के नहीं बचोगे, फिर किसी काम के नहीं।